हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन। अब पद्मासन में हम बैठ चुके हैं। सभी लोग ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी। आँखों को सहजतापूर्वक बंद करेंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे और अपने ध्यान को अपने दोनों भौहों के बीच भ्रुकुटी के पास, जहाँ की हम लोग टीका लगाते हैं, संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाएंगे। एक चमकीली तेज पीली रोशनी दोनों भौहों के बीच अपने मानस पटल पे कल्पना करेंगे। उस पीली तेज रोशनी पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाएंगे और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद सभी लोग मेरे बाद शांति मंत्र का पाठ करेंगे। अब हम लोग लंबी और गहरी सांस लें। शांति मंत्र का पाठ सभी लोग मेरे बाद दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब हम लोग सभी लोग प्रारंभिक की स्थिति या दंडात्मक की स्थिति में बैठ जाएंगे योगा अभ्यास के लिए। सर्वप्रथम हम लोग पाद उंगली नमन करेंगे। सर्वप्रथम पाद उंगली नमन में उंगली को पहले गिरह को उंगली को पैर के उंगली को मोड़ना है, आगे पीछे करना है। इसे हम लोग 5 से 10 बार कर सकते हैं। पूरे पैर के उंगली को लंबी गहरी सांस लेंगे और आगे पीछे करेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः फिर सांस लेते हुए। ये प्रारंभिक स्थिति पाद उंगली नमन का
जिससे कि पैर के उंगलियों की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती। अब हम लोग करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में पूरे गुल्फ यानी टखने को आगे की ओर पूरा झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर पुनः सांस लेते हुए पैर को अपने अंदर की तरफ पूरे ताकत के साथ खींचेंगे। पूरी ताकत के साथ आगे पीछे पैर को, इसे हम लोग गुल्फ नमन करते हैं। अब हम लोग करेंगे गुल्फ चक्रा। गुल्फ चक्रा में पूरे पैर को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम लोग दाहिने तरफ घुमा लेंगे, फिर पुनः बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज। पूरे एकदम ताकत के साथ पूरे पैर को नीचे ले जाएंगे, फिर पुनः पैर को वापस खींचते हुए गुल्फ चक्रा नहीं। इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो बात रोग संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, पवन मुक्तासन भाग प्रथम का हम लोग अभ्यास इसका कर रहे हैं। दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा लेंगे। अब हम लोग करेंगे बाएं हाथ से पंजा को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से टखना को जंघा पर रखते हुए इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इसको 8 से 10 बार घुमाएं। जैसा कि हम लोग पवन मुक्तासन भाग प्रथम का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि बात संबंधित समस्याएं जो भी होता है पैर में खिंचाव इसका। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। स्थिति वही रहेगी, दाहिने हाथ से पंजा को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से टखना को, फिर धीरे धीरे अपने पैर को टखना के पास से घुमाना प्रारंभ करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम लोग कहते हैं गुल्फ। थोड़ा सा पैर को आराम देंगे। अब हम लोग करेंगे जानु नमन। ठेवना के बाद जिसको हम लोग जानु कहते हैं, सांस छोड़ते हुए छाती में सटाएंगे, फिर पुनः सांस लेते हुए पैर को सीधा रखेंगे। ज़मीन में एड़ी को नहीं सटाएंगे, पैर ऊपर ही रहेगा। इसे भी हम 5 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, जब छाती में सटाएंगे, फिर पैर जब आगे करेंगे तो सांस को लेंगे। ध्यान अपने पैरों पे। ये अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। ठेवने को उठाएंगे, पैर पूरा उठेगा, फिर सांस छोड़ते हुए छाती में सटाएंगे, फिर पुनः सांस लेते हुए पैर सामने की तरफ रखेंगे। इसे भी हम 8 से 10 बार कर सकते हैं। जितना हम दाहिने पैर से किए उतना ही हम बाएं पैर से भी करेंगे। और सांस छोड़ते हुए छाती में सटाते हुए पुनः फिर हम पैर को आराम दे देंगे। जानु नमन से जितने भी ठेवने की पैर की मांसपेशियां है वो अपना कार्य संचालन रूप से करने लगती है। अब हम लोग करेंगे जानु चक्रा। जानु चक्रा में दोनों हाथ का गिरी बना के रखें, उसके बाद दाहिने बाएं घुमाना है, सीधा उल्टा। इसे भी हम 8 से 10 बार कर सकते हैं।
सांस का इसमें गति समान रहेगी। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। जानु चक्रा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। सेम दोहराएंगे, सीधा और उल्टा। अभी सभी लोग अपने अपने घर में इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट अवश्य करेंगे। इससे मानसिक खुशी आती है जो कि आपके संपूर्ण निराशा को दूर कर देगी। अब हम लोग अर्ध तितली का अभ्यास करेंगे। अर्ध तितली का अभ्यास में पैर को जंघा पर रखेंगे, पंजा को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से पैर को उठाते हुए छाती में सटाएंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर ज़मीन में सटाएंगे, फिर पुनः सांस लेना और छोड़ना। सांस को लिए फिर सांस को छोड़ दिए, सांस को लिए फिर पुनः सांस को छोड़ दिए, सांस को लिए सांस को छोड़ दिए। ये हो गया अर्ध तितली। अर्ध तितली ये आपके जंघा, ठेहुना सभी के मांसपेशियों और नसनाड़ियों को सुदृढ़, जैसा कि हम लोग बात रोग संबंधित इसका अभ्यास पवन मुक्तासन भाग प्रथम का कर रहे हैं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। स्थिति वही, पंजा को पकड़ेंगे दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से ठेहुना को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे, फिर सांस ले छोड़ते हुए छाती में, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन में, सांस छोड़ते हुए छाती में सटाना है। इसका अभ्यास भी हम लोग 8 से 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। ये हो गया अर्ध तितली आसन। संपूर्ण पैर के लिए बहुत अच्छा आसन। अब हम लोग करेंगे पूर्ण तितली का अभ्यास। दोनों पैर के तलवे को आपस में सटा लेंगे, दोनों पंजे को हाथ से पकड़ लेंगे और दोनों पैर को तितली के भांति फैलाना है। तितली आसन। इसको आप मध्यम गति से या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तितली आसन का अभ्यास आपके जितने भी पैर के नस नाड़ियाँ हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसी में हम लोग पूर्ण तितली का दूसरा भाग भी दोनों पैर को पकड़ लिए और तीव्र गति से भी इसको हम दोहरा सकते हैं आराम से। अब हम पैर को बिल्कुल आराम देंगे। अब हम लोग करेंगे चक्की चलानासन। चक्की चलानासन में दोनों पैर को फैला लेंगे, हाथ का गिरी बना के, जैसे जिस प्रकार हम लोग चक्की को पकड़ते थे। घर में पहले हमारे माताएं बहनें चक्की चलाती थी, तो इससे दोनों कमर के बगल वाले कमर का मांस का पेट का मोटापा समाप्त हो जाता है। और धीरे धीरे जब पीछे जाएंगे तो सांस को लेंगे, फिर जब आगे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। छोड़ते हुए सीधा अभ्यास, फिर उल्टा अभ्यास करेंगे। सीधा उल्टा इसको हम लोग सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे 3 बार, 5 बार, 7 बार इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथ की केहनियाँ मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल सीधा। और इसका अभ्यास धीरे धीरे किया जा सकता है, जो कि आपकी आगे का पेट निकला हुआ हो, पीछे का कमर के पास बहुत सारे मांस बढ़ जाते हैं,
कमर दर्द में भी बहुत लाभ होता है इससे। अब हम लोग नौकासन करेंगे। नौका संचालन में दोनों पैर को सामने की ओर रखेंगे ताकि फिर जिस प्रकार से नौका चलाने वाला ढकी होता है उसको पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। इससे संपूर्ण सांस आपको शरीर में जाएगा और लंबी गहरी सांस को लेना है। इसका भी अभ्यास हम लोग उल्टा सीधा कर सकते हैं। अब हम लोग क्लॉकवाइज किए, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसका अभ्यास फिर वापस नीचे आए सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें थोड़ा सा दोनों पैरों को पकड़ के थक गए होंगे